Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bani. Today we will start our sixth chapter, Weathering the Storm in Irsama. A cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. तो एक तूफान आ जाता है उड़ीसा में 1999 में ये तूफ़ान आया था अक्टूबर में, जिसने क्या किया, हज़ारों लोगों को मार दिया और सैकड़ों गांवों को तबाह कर दिया. डेवास्टेटेड मीन तबाह कर देना. फॉर 2 dreadful nights प्रशांत, ए यंग मैन, तो 2 भयानक रातों के लिए प्रशांत, एक जवान लड़का, एक युवक, वॉज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, वो ऐसा हाय रहा एक घर की छत पर, अकेला था, उसने एक छत पर रात बिताई. और थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, तो तीसरे दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव जाएगा. डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसने अपने परिवार को ढूंढा, वही हम पढ़ेंगे इसमें. ऑन 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, तो अपनी माँ के मर जाने के बाद, उसकी डेथ के बाद 7 साल बाद, प्रशांत हैड गोन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village. प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया इरसामा के, एक छोटा नगर, उड़ीसा का तटीय नगर था, वहाँ गया वो. 18 किलोमीटर उसके गांव से था, 18 किलोमीटर दूरी थी. टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, एक दोस्त के साथ दिन बिताने के लिए. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. शाम के टाइम एक डार्क menacing storm, एक हम कह सकते हैं अंधेरा, और menacing storm मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना तूफान जो है घिर आया. एक आंधी ऐसी थी, वो घिराई. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. तो हवाएं जो थी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, उनकी स्पीड जो थी बहुत ही ज़्यादा तीव्र थी और घरों से टकरा रही थी. And fury that Prashant had never witnessed बिफोर, प्रशांत ने पहले ऐसी तेज हवाएं कभी नहीं देखी थी. हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस, तो भारी बरसात और लगातार बरसात जो हो रही थी उसने अंधेरे को और बढ़ा दिया था. रेन फिल द डार्कनेस, और ज़्यादा अंधेरा कर दिया था. रेन फिल द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड, पुराने पेड़ जो थे उखड़ गए. क्रैश टू द अर्थ, धरती पर गिर गए. क्रैश मीन गिर गए. स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, तो चीखने चिल्लाने की जो आवाज़ें थी वो गूंज रही थी. एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, लोग और घर जो बह गए पानी में, तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ पर गूंजी. पूरा जो वातावरण था वो उन आवाज़ों से गूंज रहा था. द एंग्री वाटर स्विल्ड इन टू हिज फ्रेंड्स हाउस. एंग्री वाटर, एंग्री वाटर जो था बहुत ही ज़्यादा उफनता पानी, उफनता पानी जो था वो गिराया. स्विल्ड, तो उसके दोस्त के घर में घुस गया. नेक डीप, गर्दन तक. द बिल्डिंग वॉज ब्रिक and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350
किलोमीटर पर आवर। तो वो घर जो था वो ईंट और गारे से बना हुआ था। इन मोटर गारा कहा जाता है इसको। इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको झेल सकता था स्पीड को। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तबाह कर देने वाली स्पीड को वो झेल सकता था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रो विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। तो डर उनका तब बढ़ गया, उस घर के परिवार का डर तब बढ़ गया जब पेड़ जो है गिर गए, उखड़ करके उनके घर पर गिर गए। Sometime in the middle of the night, कुछ समय आधी रात में, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। क्या कर रहा था वो? उसकी छत को और दीवारों को डैमेज कर रहा था। नुकसान के कारण जो है ऐसा हुआ कि उसके परिवार की चिंता और बढ़ गई। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning. Crazed destructions. तो हवा की जो स्पीड थी अगली सुबह तक कम हुई, पर जो समुद्री तूफान द्वारा लाया गया जो था, व्हाट मीन लाया गया, तबाही जो लाई गई थी, महाविनाश जिसको हम कह सकते हैं, अगले 36 घंटों तक वो जारी रहा। नेक्स्ट 36 आवर्स लगातार जो तबाही थी वो जारी रही अगले 36 घंटे तक। हवा की स्पीड जो है अगली सुबह तक कम हो गई और जो एंड द सर्ज मतलब आवेश जो था वो अगले 36 घंटे तक रहा। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, पानी से बचने के लिए जो घर में बढ़ रहा था, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ, छत पर उन्होंने शरण ले ली, प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत कभी नहीं भूलेगा ये जो झटका था, ये जो उसको शॉक लगा था, जो उसने अनुभव किया था पहली झलक से तबाही की, जो कि सुपर साइक्लोन के द्वारा लाया गया, जो कि तबाही सुपर साइक्लोन के द्वारा लाई गई। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, अगली सुबह की धूमिल रोशनी, ग्रे लाइट मीन धूमिल रोशनी जो थी उसमें। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Deadly water था ये, brown sheet of water मतलब भूरा रंग था पानी का, सबको ढक लिया उसने जहाँ तक कि आंखें देख सकती थी। Only fractured cement houses still stood in a few places, कुछ जगहों पर टूटे फूटे जो सीमेंट के घर थे वो खड़े थे। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a nice day.